अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सबके सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि सर्दियाँ आ गई हैं और हमारे टेम्परेचर हो गया है कमरे के अंदर 16। जैसा आजकल का मौसम चल रहा है 16 टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि बाहर जो टेम्परेचर है वो कम से कम 10 है और हमारे रूम्स में हो गया टेम्परेचर 16। तो सबसे पहले तो हमने विंडोज़ पे शॉपर लगाया था, लेकिन उसे पक्का नहीं किया था। वो इसलिए क्योंकि इन्हें हवा आती जाती रहे। लेकिन अब जो टेम्परेचर हो गया है 16, जो कि मतलब दिन में भी टेम्परेचर 16 रहने लग गया है। इसकी वजह से हम अब विंडोज़ को बंद कर देंगे। विंडोज़ को अचानक बंद नहीं करते, आहिस्ता आहिस्ता करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता करने से मुराद ये है कि पहले हाफ पे शॉपर लगाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ज़्यादा सर्दी आ जाती है तो फिर उससे फुल के ऊपर शॉपर लगा देते हैं। तो शॉपर हम कुछ इस तरह लगाते हैं कि हमने कोई भी पुरानी किताब ले लेते हैं, जो भी कोई अगर मैं पुरानी किताब पढ़ी हो उसके ऊपर लेमिनेशन हुआ होता है, उसके साथ एक गत्ता और ये इसे छोटे छोटे पीस काट लेते हैं ऐसे करके। तो इससे ये होता है कि जब हम कील ठोकते हैं तो गत्ता नहीं फटता और शॉपर अपनी जगह पर टिका रहता है। तो इसका ये फ़ायदा है। बाकी हम आप लोगों को ये लगा के दिखाते हैं यहाँ पे। तो आपने गत्ते के साथ लेमिनेशन ऐसे लगा के इसके ऊपर कील लगा देना है। इससे ये होता है कि गत्ता फटता भी नहीं और ज़्यादा हवा भी चलती रहती है, तो भी ये अपनी जगह पे कायम रहता है। और अब हमने यहाँ पे शॉपर लगाया और शॉपर लगाने का फ़ायदा हमें ये हुआ है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो 16.8 हो गया है। तो अगर यहाँ पे शॉपर लग जाए तो दिन में हमारा टेम्परेचर हो जाया करेगा कम से कम 20 और रात को हमारा 17 तक पहुँच जाया करेगा। तो ये भी काफ़ी दिन तक चलेगा। अगर ज़्यादा सर्दी ना आए तो ऐसे ही हम इसे बरकरार रख सकते हैं, और अगर ज़्यादा सर्दी आ जाए तो फिर हमें यहाँ पे आग जलानी पड़ती है। इधर भी सारा हमने शॉपर लगा के बंद किया हुआ था, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सर्दी थी और ये कबूतर हैं और इनके बच्चे थे यहाँ पे। तो इसने बड़ा प्यारा सा बच्चा दिया हुआ है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, शायद ये दिखाने थे। ये वो मादी वो नीचे छोटा सा बच्चा है। ये माशाल्लाह बड़े प्यारे हैं। इन्होंने ही पहला बच्चा दिया है हमें कबूतरों का। और हमने ये कबूतर नए नहीं लगाए हैं, हम पहले कबूतर यहाँ पे नहीं लगाते थे। हमने पहली बार कबूतरों का काम किया है यहाँ पे। पहले हम और काफ़ी ब्रीडों पर काम करते थे, जिनमें डव आ जाती है, कॉकटेल्स आ जाते हैं और लव बर्ड्स आ जाते हैं। डव के भी माशाल्लाह से हमारे पास बड़े प्यारे प्यारे जोड़े पड़े हुए हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि कबूतरों पर भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये भी बड़ा प्यारा जानवर है और बहुत अच्छी ब्रीड देकर चले जाता है। और अच्छी ब्रीड के साथ साथ ना कि ये सिर्फ अच्छी ब्रीड देता है, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है और बाकी जानवर से बड़ा भी लगता है, हाथ में भी बड़ी जल्दी आ जाता है और कह लें कि आपके साथ बड़ी जल्दी अटैच होने वाला जानवर है। बाकी कॉकटेल्स के बच्चे तो मैंने ट्रेन किए हुए थे। अब मेरी कोशिश है कि जो हमारी कबूतरों की नई ब्रीड आती है उसे भी ट्रेन करके देखेंगे। शायद हो भी सकता है कि हमसे ट्रेन होकर हमारे साथ अटैच हो जाएं, और हो भी सकता है ना हो। बाकी अल्लाह के करम से हमने अपने फार्म को चारों तरफ से अच्छी तरह से महफूज कर लिया है और शॉपर हर जगह पर लगा लिए हैं और हवा यहाँ पे आने का इम्कान नहीं है कहीं से भी, और मतलब फुल पैक कर लिया है। और ऐसे मौसम में आप लोगों को ज़रूरी है कि आप लोग ज़मीन पे पानी ना फेंकें, क्योंकि हवा तो गुजरती नहीं है और इसकी वजह से ज़मीन गीली रहती है और नमी बढ़ जाती है। और ऐसे का एक टेम्परेचर आप अपने फार्म पर ज़रूर रखें, इससे आप लोगों को टेम्परेचर और नमी का पता लगता रहता है। जैसे कि यहाँ पे 16.7 जो टेम्परेचर है और 56 यहाँ पे नमी है। और अपने जानवरों का बहुत ख्याल रखें और इनके टेम्परेचर को मेंटेन रखें। और अगर आप लोगों के शॉपर नहीं लगे हुए तो इसे ज़रूर लगाएं। और ये बात मत सोचें कि हम आज नहीं तो कल कर लेंगे। जो भी काम हम कल पे डालते हैं वो रह जाता है, और खुदा ना खास्ता हमारे जो बर्ड्स हैं उनके ऊपर इसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है और वो बीमार हो जाते हैं। तो आप लोग अपना नुकसान ना करा लीजिएगा, अपनी सर्दी से अपने जानवरों को बचाएं और अपना भी ख्याल रखें और अल्लाह की ईमान में।